कार्यकलापों कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यहाँ पर जब अर्जुन कहे कि चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। प्रचंड वायु को वश में करने से अधिक सुदुष्कर्म है। सुदुष्कर्म ने अत्यंत कठिन कार्य है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, बड़ा योद्धा हो, वायु के वेग को नहीं रोक सकता है। वायु जब प्रचंड वायु का वेग चलता है तो कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। कोई तूफान को नहीं रोक सकता है या पानी के प्रवाह को कोई रोक सकता है। बड़े बड़े डैम भी टूट जाते हैं। पानी के वेग को, हवा के वेग को, आग के वेग को, आग लगती है तो कितने जंगल जल जाते हैं, कितने शहर जल जाते हैं। फायर ब्रिगेड भी नाकाम हो जाता है। तो हवा का जो तूफान है, प्रचंड वायु के वेग को रुकना दुष्कर है, उससे भी अति दुष्कर है। सुदुष्करम वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जब ये बात कहे तो भगवान की बात सही कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो आप कह रही से मैं सहमत हूँ, मन को वश में करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी भी, बड़े बड़े धीर लोग भी विचलित हो जाते हैं। शिव जी भी विचलित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं। शिव विरंच कामों है, शिव ब्रह्मा जैसे भी धुरंधर कभी कभी विचलित हो जाते हैं। एक बार भृगु मुनि परीक्षा लेने के लिए गए थे कि कौन सबसे बड़ा धीर है, जो विचलित न हो, उद्वेलित न हो, उत्तेजित न हो। तो पहले शिव जी के पास गए तो शिव जी खड़े होकर कि भाई आया है, आलिंगन करने चाहिए। वह श्मशान में रहने वाला बंदर के आंख जैसा आंख है, मुंडबाल पहना है, वो दूर रहो, कभी नहाता नहीं है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। शिव जी को घुसाया, त्रिशूल लेकर चले मारने। पार्वती ने चमत्कार, आपका भाई है, भाई का भी कुछ होता तो प्राण दंड नहीं देना चाहिए। अपने स्वजन अगर गलती भी कर दे तो उनको मृत्युदंड देना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं? तो वहां से चले भृगु तो परीक्षा लेने आए थे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बड़ा कामी है, कामी कहीं का।
ऐसे कहे, नहीं कोई काम ही नहीं कहे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो खड़े रह गए, वो दंड प्रणाम नहीं किए कि बाप है ना, लड़का है तो बाप को प्रणाम करना चाहिए, पालेंगे पिताजी या गोड़ लगता नहीं बाबू क्या हाल चल रहा, तो जाके ऐसे खड़े हो गए, कुछ बोला नहीं, प्रणाम भी नहीं किए बिल्कुल। अब ब्रह्मा जी से कि कैसन नालायक लिखवाई है, प्रणाम नहीं के कर, ब्रह्मा जी नहीं भगवे हैं बेहुदा कहीं के, का खड़ा वाले रे, प्रणाम तो कर कम से कम, बाप के सामने खड़ा वाले लगा। ब्रह्मा जी पूरा आग बबूला हुआ ना, आपा खो दिए थे, लड़का है आया है प्रणाम नहीं कर रहा है। मैं जब मुंबई से आया या गांव से 4 दिन के बाद तो बाबू के वन पा लगता है, बाबू गोल लगता, गोल लगे ना 2 दिन में आवे रहता, काल गुड़ रहता आ जाए हो तो गोल लगे ना बाबा, कहीं लग रहा है, सही लग रहा है पीछे है गुरुजी, वो गई रहा तू गांव गई रहा, अच्छा ना गई रहता तब भी गोल लगता, नहीं गोल लगता या पाँव लगता, तब गिर गए और खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। अब ब्रह्मा जी एकदम गुस्सा हो गए कि नालायक कहीं के, क्या पढ़ा है रे बाप के सामने खड़े प्रणाम तो कर, खूब ब्रह्मा जी गुस्सा गया, बस वहां से फिर चले भृगु जी, उनको देखना था अब विष्णु जी सोए थे सांप के ऊपर, सांपे पर सुते ना विष्णु, सांप पर सोए थे, एक लात मारे छाती पर, आलसी कहीं के, हमेशा सोए रहता है, जब देखो तब सोए रहता है, जोर से लात मारे छाती पर, इतना जोर से मारे, जब देखो तब सोए रहता है, आलसी कहीं का। और सब लोग ये हो गए, ये क्या हो गया, भांग खा लिया है क्या, विष्णु को लात से मार। अब भगवान विष्णु वंदना करने लगे, हे विप्र आपको तो बहुत चोट लग गई होगी, मेरा छाती तो पत्थर जैसा है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, आपके चरण में चोट लगे होंगे, सहलाने लगे। तब भृगु समझ गए कि वास्तव में विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, ये ब्रह्मों में दम नहीं किया, शिवों में दम नहीं किया, ये दम इतनी में दम नहीं किया, दम है तो विष्णु में। तो शिव भी कभी कभी हो जाते हैं, ब्रह्मा भी कभी कभी मन के वेग को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए कहा कि शिव विरंची, शिव ब्रह्मा आदि भी कभी कभी ये हो जाते हैं, मन से विचलित हो जाते हैं। मन को बस में करना बड़ा कठिन है। भगवान के की बात तो आप जो कह रहे हैं इसमें संशय नहीं है, असंशय महाबाहु। अब महाबाहु क्यों कहे, रूपा जी लिखते हैं कि महाबाहु कह करके अर्जुन को याद दिलाए कि तुम साधारण आदमी हो, तुम साधारण आदमी नहीं, महाबाहु हो, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं, अब महाबाहु हो, अब तुम साधारण कोई स्त्री के नहीं लड़के हो, कुंती के पुत्र हो। कुंती बाल्यकाल में सूर्य को बुला ली थी जमीन पर, तुम महाबाहु हो। महाबाहु कहने वाले तुम्हारा इतिहास जो है बहुत गौरवशाली है, तुम भेड़िए के बच्चे थोड़े हो, शेरनी के न बच्चे हो। तुम्हारी माँ तो बचपन में ही दुर्वासा को प्रसन्न कर ली थी। दुर्वासा को प्रसन्न करना लोहे के चने चबाने जैसा है, दुर्वासा को कोई खुश नहीं कर। तुम्हारी माँ तो बाल्यकाल में ही दुर्वासा को ऐसा सेवा की कि प्रसन्न होकर के वर दिए। देवताओं को वश में, जब देवताओं को तब कान पकड़कर कुंती बुला देती थी, ऐसी दिव्य महिला थी कुंती महारानी। वैदिक इतिहास में कुंती महारानी बहुत विदुषी, बहुत तपस्वी